जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं के प्रमुख ताल या झीलों के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड परीक्षा वाणी का ये अध्याय 5 के अंतर्गत उत्तराखंड के ताल के नाम से एक टॉपिक है। इससे पहले इससे पहले के वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। दोस्तों जो ये नोट्स तैयार किए गए हैं ये आपकी परीक्षा वाणी, BS नेगी और यूकेपीडिया एटसेट्रा बुकों से संपूर्ण नोट श्रृंखला को एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो उत्तराखंड के ताल हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुमाऊं के तालों के अंतर्गत कौन कौन से ताल आते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में झीलें किस प्रकार के ताल पाए जाते हैं या झीलें हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत हिमानी प्रकार के ताल पाए जाते हैं या झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, सिंपल वन लाइनर है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। वह खैर आज के टाइम में इतने सरल क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, फिर भी बेस आपका क्लियर होना चाहिए। गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश ताल किस जनपद में स्थित हैं, तो चमोली जनपद में सर्वाधिक ताल स्थित हैं। और दोस्तों उत्तराखंड का सबसे अधिक झीलों और तालों वाला जनपद कौन सा है, अगर ये पूछा जाता है तो वो भी कौन है, चमोली जनपद है। सर्वाधिक झीलें चमोली जनपद में हैं गढ़वाल की, और उत्तराखंड की भी सर्वाधिक झीलों और तालों वाला जनपद कौन सा, आपका चमोली जनपद है। ठीक है, तो दोस्तों अब कुमाऊं के ताल हैं, एक एक जनपद से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें नैनीताल के प्रमुख तालों के बारे में कि नैनीताल में कौन कौन से ताल पाए जाते हैं। दोस्तों जो नैनीताल के ताल हैं, पहली चीज़ है नैनीताल, भीमताल, नौकुच्चा ताल, सात ताल, नल दमयंती ताल, नल ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल, हरीश ताल, लुकमा ताल, हनुमान ताल, काठ गोदावरी बैराज, भरत ताल और गरुड़ ताल। दोस्तों ये क्या है, नैनीताल के प्रमुख ताल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के मिल जाएंगे। उत्तराखंड में गाढ़ और ताल इन्हीं के लिए बना है। तो ये मुख्य ताल हैं जो नैनीताल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अब इनके जो प्रमुख ताल हैं उनके की पॉइंटों को देखेंगे कि सबसे पहले बात करें हम नैनीताल के बारे में। दोस्तों जो नैनीताल झील है उसे मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। अगर पूछा जाए कि किस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है या मानस खंड में किस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो फिर आंसर हो जाएगा नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, जो ये नैनीताल है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। पूछा जा सकता है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है, तो नैनीताल क्या है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। और जो ये 7 पहाड़ियां हैं, इन 7 पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चीना, चैना या नैना पीक के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो चीना बोलो, चैना बोलो या नैना पीक के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो नैनीताल के 2 भाग हैं, जो ये नैनीताल है इसके 2 भाग हैं, एक है मल्ली ताल और एक है तल्ली ताल। मल्ली को आपको पता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, तल्ली ताल होगा। ठीक है, और नैनीताल जो ताल है वो कुकर मकरी शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जा सकता है कि कुकर मकरी शैवाल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो नैनीताल प्रसिद्ध है। या पूछ लेगा कि नैनीताल किस शैवाल के लिए प्रसिद्ध है, तो कुकर मकरी शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों जो नैनीताल झील की खोज थी, नैनीताल की खोज भी इन्होंने की थी, CP बैरन ने की थी। और कब की थी, तो 1841 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये हमने नैनीताल के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। दोस्तों आप अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा डीपली समझाया जाएगा अध्याय वाइज। अब हम बात करें दूसरे ताल की, तो भीमताल। दोस्तों कुमाऊं का जो भीमताल है सबसे बड़ा ताल है भीमताल। अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल है, जो कि कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुकर मकरी शैवाल के लिए कौन था, नैनीताल था, और कमल कड़ी के लिए जो प्रसिद्ध ताल है वो भीमताल है। और कुमाऊं का ये त्रिभुजाकार ताल भी कौन है, भीमताल है, जिसके मध्य में द्वीप है। अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कुमाऊं का वो कौन सा ताल है जो त्रिभुजाकार है और उसके मध्य में द्वीप है, तो भीमताल इसका आंसर हो जाएगा। इसी भीमताल के तट
पर क्या है, भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। और मान्यता के अनुसार इस भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद ने किया था। बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। अब अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है तो कैसे है, तो जो इसकी लंबाई है वो 1674 मीटर है। कितनी है, इसकी जो लंबाई है 1674 मीटर है और जो चौड़ाई है 447 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है। अंग्रेजी के सी अक्षर के समान ताल भीम ताल है। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि अंग्रेजी के सी अक्षर के समान ताल कौन है, तो अंग्रेजी के जो सी अक्षर के समान ताल है वो ताल भी कौन है, भीम ताल अंग्रेजी के सी अक्षर के समान ताल है। सिंचाई हेतु इसी भीम ताल से क्या निकाली गई है, नहरें निकाली गई हैं। और गहरा नीला जल वाला ताल भी कौन है, भीम ताल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड का या कुमाऊं का गहरा नीला जल वाला ताल कौन सा है, तो भीम ताल है। जो सबसे बड़ा ताल है कुमाऊं का, अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है, त्रिभुजाकार ताल है, इसके मध्य में द्वीप है और गहरा नीला जल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगर बात करें नौकुच्चा ताल की, दोस्तों जो नौकुच्चा ताल है उत्तराखंड का 9 कोनों वाला ताल नौकुच्चा ताल है। सीधी सी बात है, उसका नाम ही नौकुच्चा ताल है, तो क्या है, 9 कोनों वाला ताल है। और दोस्तों जो नौकुच्चा ताल को अन्य नाम क्या है, सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा जाता है या नौकुच्चा ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन दोनों में से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो नौकुच्चा ताल को क्या कहते हैं, सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल है नौकुच्चा ताल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है, तो नौकुच्चा ताल क्या है, सर्वोत्तम ताल है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुच्चा ताल है। सबसे बड़ा ताल कौन सा था, भीम ताल था। और कुमाऊं का सबसे जो गहरा ताल है वो कौन है, नौकुच्चा ताल है। और जिसकी गहराई कितनी है, 40 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है। सबसे गहरा ताल नौकुच्चा ताल, और गहराई कितनी बताई मैंने, तो 40 मीटर इसकी गहराई बताई। ठीक है। और नौकुच्चा ताल के सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं। दोस्तों सारे के बुकों से ये फैक्ट तैयार किए गए हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों पुष्कर तीर्थ और हर की पौड़ी या हर की पैड़ी होना था। हर की पैड़ी के समान महत्व वाला ताल कौन सा है, तो नौकुच्चा ताल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है इससे पहले यूपीएससी के द्वारा कि हर की पैड़ी के समान महत्व वाला कुमाऊं का ताल है, तो क्या हो जाएगा, नौकुच्चा ताल है। जो सबसे गहरा ताल है जिसे सनत कुमार सरोवर कहते हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है। अब बात करें हम 7 ताल की। दोस्तों कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी, अगर पूछा जाए कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है, तो 7 ताल है। और इनमें नल, दमयंती, राम, सीता, गरुड़, लक्ष्मण आदि इस ताल के क्या हैं, भाग हैं। दोस्तों जो 7 ताल है इसका जल क्या होता है, बलिया नदी में के माध्यम से गोला नदी में जाता है। ठीक है। ये गोला नदी के बारे में डीपली आपको नदी तंत्र में बता चुका हूँ। और जो ये 7 ताल की झील है, झील की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से की जाती है। अगर पूछा जा सकता है कि किस झील की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से की जाती है, तो फिर आंसर हो जाएगा 7 ताल झील की तुलना की जाती है। ठीक है। स्टेनले जोन्स का आश्रम इसी ताल के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाता है कि स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है, तो 7 ताल के तट पर स्थित है। ठीक है। और प्रदेश में एक 7 ताल का है, नैनीताल में है, जबकि दूसरा हरसिल में स्थित है। ये दोनों ये फैक्ट याद रखना, दोनों जो, क्योंकि अगर पता चल रहा जो किताब एमसीक्यू की तुमने पढ़ी वहाँ पे नैनीताल है और दूसरी में हरसिल आंसर है, तो फिर तुम कमेंट करना शुरू कर दोगे। अगला नल दमयंती ताल। दोस्तों नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। पूछा जा सकता है कि राज्य की पंचभुजाकार ताल है कौन सी है, तो नल दमयंती ताल है, जो क्या है, पंचभुजाकार है। और अश्वखुर के समान कुमाऊं का ताल है नल दमयंती ताल। अश्वखुर याद रखना, 2 अलग अलग क्वेश्चन, एक जानवर का खुर भी आएगा। तो जो अश्वखुर के समान ताल है वो कौन सा है, नल दमयंती ताल है, अश्वखुर के समान। ठीक है। और नल दमयंती ताल का आकार क्या है, पंचभुजाकार इसका आकार है। अब देखो खुरपा ताल, जानवर के खुर के समान ताल है खुरपा ताल। देखो
अश्वखुर पूछे तो खुरपा ताल मत करना। कौन सा है अश्वखुर? नल दमयंती ताल। और जानवर के खुर के समान कौन सा है? खुरपा ताल है। और खुरपा तालों के चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ताल के चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत है, तो आंसर हो जाएगा खुरपा ताल के किनारे क्या है? सीढ़ीनुमा खेत है। नैनीताल का सबसे गहरा हरा जल वाला ताल है खुरपा ताल। की जो नैनीताल का गहरा हरा जल वाला ताल कौन सा है? खुरपा ताल है। कौन, क्या बोला मैंने? गहरा हरा जल वाला खुरपा ताल। और इससे पहले मैंने बोला था गहरा नीला जल वाला, गहरा नीला जल वाला ताल बोला था। कौन बोला था? भीमताल, जो क्या है कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। सी अक्षर के समान ताल था, त्रिभुजाकार ताल था, ठीक है, कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था कौन? भीमताल। और गहरा हरे जल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? खुरपा ताल, ठीक है। नल ताल को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग से फैक्ट है कि नल ताल को क्या कहते हैं? कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो फैक्ट कवर किए जा सकते थे नैनीताल के तालों, मुख्य तालों से, वो कवर किए। अब बात करें हम उधम सिंह नगर के तालों की, कि जो उधम सिंह नगर के ताल हैं, ठीक है। तो दोस्तों द्रोण सागर, गिरिताल, हरिपुरा जलाशय, खेड़ा झील, गुल्लर भोज जलाशय, ये मुख्य रूप से कहाँ पे हैं? आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। कौन कौन बोले मैंने? द्रोण सागर, गिरिताल, हरिपुरा जलाशय, खेड़ा झील, गुल्लर भोज जलाशय, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए कौन किस जनपद में है, ठीक है। और दोस्तों प्राचीन मान्यता के अनुसार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा द्रोण सागर में के तट पर दी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा किस ताल के तट पर दी थी? तो क्या था वो? द्रोण सागर या द्रोण ताल के तट पे दी थी। और कहाँ पे है ये? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है। चामुंडा संतोषी नागनाथ मनसा देवी मंदिर गिरिताल के तट पर उधम सिंह नगर में स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ताल के तट पर चामुंडा संतोषी नागनाथ मनसा देवी मंदिर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा किसके? गिरिताल के तट पर स्थित है, ठीक है। और हरिपुरा जलाशय दोस्तों जो है वो भी उधम सिंह नगर में है, मैंने ऊपर बता दिया था। और बाकरा नदी के तट पर, बकरा उर का बाकरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हरिपुरा जलाशय किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाकरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जबकि जो खेड़ा झील है रुद्रपुर में बनाई गई थी, 2006 में तैयार की गई थी खेड़ा झील को, ठीक है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसके काशीपुर उधम सिंह नगर के तालों के फैक्ट थे। अब अगर हम बात करें चंपावत के ताल, चंपावत में कौन कौन से हैं? झिलमिल ताल है, श्यामा ताल है और कोलीडैक झील है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसमें झिलमिल ताल की। दोस्तों जो झिलमिल ताल से संबंधित फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, तो झिलमिल ताल टनकपुर के पास चंपावत में स्थित है। कहाँ पे है? टनकपुर में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इसका ये है कि गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? तो झिलमिल ताल है, ठीक है। उत्तराखंड का गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? झिलमिल ताल है, जो कहाँ पे? टनकपुर चंपावत में स्थित है। दूसरी बात आती है दोस्तों श्यामा ताल की, कि जो श्यामा ताल है वो भी आपके क्या है? चंपावत में स्थित है। और सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल श्यामा ताल है। अगर पूछा जा सकता है कि श्यामा ताल किस कमल पुष्प के लिए प्रसिद्ध है, लाल, काला, सफ़ेद दे देगा अलग, तो याद रखना सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? आपका श्यामा ताल। और श्यामा ताल के तट पर झूला मेला लगता है। ये क्वेश्चन अलग अलग, पहली चीज़ झूला मेला कहाँ लगता है? टनकपुर चंपावत में। किस ताल के तट पे लगता है? श्यामा ताल के तट पर लगता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम श्यामा ताल के किनारे स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यामा ताल के किनारे पर किसका आश्रम स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है। या स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? तो श्यामा ताल के तट पर स्थित है, ठीक है। अगली बात आती है तड़ाक ताल। दोस्तों ये तड़ाक ताल कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ पे एक सरिया झील है, ग्वालदम ताल है, नागदेव ताल है। ये मुख्य रूप से ताले कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं। दोस्तों तड़ाक ताल चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थित है। और चीड़ बांज वृक्षों से घिरा हुआ ताल है कौन सा? तड़ाक ताल। पूछा जा सकता है कि राज्य का चीड़ बांज के वृक्षों से घिरा हुआ ताल कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा तड़ाक ताल है, ठीक है। जल निकासी हेतु 5 सुरंगें तड़ाक ताल से निकाली गई हैं। दोस्तों जो जल निकासी हेतु 5 सुरंगें किस ताल से निकाली गई हैं, तो वो भी किस ताल से निकाली गई हैं? तड़ाक ताल से निकाली गई हैं। किससे? तड़ाक ताल से निकाली गई हैं,
कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बैजनाथ झील बागेश्वर में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है? गोमती नदी पर तैयार की गई है। और कौन सी है? तो बैजनाथ झील है, जो कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। सुकुंडा ताल और हथशिना जलाशय भी कहाँ पे हैं दोस्तों? बागेश्वर में स्थित है। ये अलग अलग बुकों से जहाँ पे जो फैक्ट मिले होंगे वो मैंने यहाँ पे कवर किए कि सुकुंडा ताल और हथशिना जलाशय बागेश्वर में स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवर किया था आपका क्या? कुमाऊं के ताल।